नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं, आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वासिष्ठ। आप अपने परिवार के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने मित्रों के साथ कुशलता से होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मंगल प्रार्थना मां बगलामुखी के श्री चरणों में। कोरोना की महामारी अपने पैर फैला चुकी है, व्यापक रूप ले चुकी है। इसके कारण हजारों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। सबके मन में एक यही प्रश्न चल रहा है कि कब इस महामारी का अंत होगा, वह कौन सी तारीख है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस महामारी का कब अंत हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ में वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो चुका है कि अगर हमारा तनाव कम हो, मन शांत हो, तो इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोरोना की महामारी की कोई दवाई नहीं है, किंतु अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, हमारी इम्यूनिटी ठीक है, तो हम इस महामारी को हरा सकते हैं। कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी की पूजा की ऐसी विधि आपको बताएंगे जिससे आपका मन शांत होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तनाव कम होगा। सिंपल सा, साधारण सा हनुमान चालीसा में कुछ फेर बदल करके, उसमें कुछ संपुट लगा के वह विधि आपको बताई जाएगी, जिसके द्वारा आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस महामारी के समय में जब आप में तनाव बहुत बढ़ा हुआ है, उस तनाव को कम कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हम सबके मन में एक ही विचार चल रहा है कि इस महामारी का अंत कब होगा, क्या तारीख होगी। इस विषय में हम लोग विशेष विचार करते रहते हैं। यह प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता रहता है। इस भारत देश का जन्म 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे हुआ, और उस समय की अगर कुंडली बनाई जाए तो उस कुंडली में भगवान शनिदेव का बड़ा प्रभाव है। पराक्रम स्थान पर बैठे हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। इन शनि महाराज ने 2020 में 24 जनवरी के दिन धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश किया। 24 जनवरी 2020 को शनि मकर राशि में आए और भारत में कोरोना का पहला केस 27 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर में आया। शनि जी दंड देने वाले हैं, न्यायाधीश हैं, उनके प्रभाव से यह महामारी का प्राकट्य हुआ। और शनिदेव इस राशि पर 17 जनवरी 2023 तक रहने वाले हैं। तो मेरा अनुमान और मेरी ज्योतिष गणना यही कहती है कि 3 साल तक तो यह बीमारी रहेगी, 2020, 2021 और 2022। 24 जनवरी 2020 से इस महामारी का आरंभ हुआ है और 17 जनवरी 2023 के बाद ही इस महामारी का समापन होगा। तो ये मान के चलिए कि 2020, 21 और 22 में इस महामारी का प्रकोप रहेगा। कम ज्यादा हो सकता है, किंतु 23 के बाद इस महामारी का समापन है। तो मेरी आप लोगों को यह भी राय रहेगी कि अगर आप कोरोना से पीड़ित होते हैं तो शनि उपासना पर भी बल दें, इससे भी आपको लाभ रहने वाला है। तो कुल मिला के इस महामारी के अंत की तारीख 17 जनवरी 2023 है, जिस दिन शनि इस राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस महामारी का लगभग अंत हो जाएगा। वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि अगर हमारा तनाव कम हो, एकाग्र हो, स्ट्रेस ना हो, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। और इस कोरोना की महामारी को हराने के लिए एकमात्र उपाय है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता हैं, इनकी उपासना की जाए, इनकी पूजा की जाए तो सब प्रकार के संकटों का नाश होता है। और इनकी उपासना में भी एक सरल सा उपाय है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा का एक ऐसा प्रयोग आपको बता रहे हैं, एक संपुट के साथ इसका पाठ करेंगे तो इस महामारी से आप सुरक्षित बच जाएंगे। आपका मन शांत होगा, तनाव कम होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो इस बीमारी से लड़ने की आपको ताकत मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, संपुट के साथ पाठ करना है।
और संपुट हनुमान चालीसा के अंदर से ही एक चौपाई है, 25वीं चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई के साथ आपको बोलना है। हम हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं तो दो दोहे बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसके बाद हनुमान चालीसा का आरंभ होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, नासै रोग हरे सब पीरा। अब ये चौपाई लगानी है संपुट के रूप में, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, रामदूत अतुलित बलधामा। अगली चौपाई हनुमान चालीसा की, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसे 40 चौपाइयों को पढ़ना है और 40 चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते साथ साथ में नासै रोग, हर एक चौपाई के बाद नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई को भी बोलना है। अंत में पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप, इस दोहे को बोलना है। घी का दीपक जलाकर 1 पाठ 2 पाठ, आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, इस हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके मन का तनाव कम होगा। जो भय का वातावरण बन रहा है, इस भय के वातावरण से आपका मन शांत होगा। मन में नकारात्मक विचारों का समापन होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप इस महामारी के प्रकोप से बच जाएंगे। इसलिए हर रोज हनुमान चालीसा का संपुट के साथ पाठ करना है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने कमेंट में कहा तो इस हनुमान चालीसा का जो अब की बार अब इस वीडियो में बताया गया है, इसको संपुट के साथ गाकर भी आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आपको आसानी हो सके। जो लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं वो इसको सुन भी सकते हैं। तो अगर आपने कमेंट में हमें बताया तो अगली वीडियो हनुमान चालीसा की ही होगी, जिसमें संपुट के साथ हनुमान चालीसा का गायन किया जाएगा।